हाय एवरीवन, देखिए ये एक सम्स है। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है WB का। ये बहुत ही अच्छा सम्स है। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ करके चले आए क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो लॉन्ग सम्स करके आए हुए होते हैं। ये है मीन चैप्टर का, माध्य चैप्टर का है। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ करके आ गए। लेकिन देखिए ये जो है ना, ये MCQ का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे में बनने वाला है। देखिए हम लोग जो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है UI इज इक्वल टू XI माइनस 35/10, सिग्मा FI UI इज इक्वल टू 30, सिग्मा FI इज इक्वल टू 60। तो बोल रहा है फाइंड मीन बोल रहा है, माध्य बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए अगर हम डेटा को वैसे अगर देखें तो आपको लगेगा कि कैसे इसे सॉल्व करें, ये छोटा तो बनेगा ही नहीं है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना उस टाइम एग्जाम देकर के आए तो बोले सर ये तो समझ में ही नहीं आया मुझे क्या है। देखिए बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। हम लोग जो UI निकालते हैं मीन में स्टेप डेविएशन मेथड में ये फॉर्मूला लगता है। मतलब कल्पित माध्य में हम लोग जब UI निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, XI माइनस A बाई H करते हैं ना। ये H यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा 10, और A के स्थान पर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, तो यही कर दीजिए, इतना इक्वल टू XI माइनस 35 और बाई 10। तो H के स्थान पर क्या आ गया 10 आ गया, और A के स्थान पर क्या आ गया 35। तो 10 हो गया H और A हो गया 35। अब मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। मीन बराबर क्या होता है, स्टेप डेविएशन के फॉर्म में क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H होता है ना। अब लगा दीजिए A के स्थान पर कितना है 35 प्लस सिग्मा FI UI कितना है, देखिए सिग्मा FI UI गिवन है 30 बाई सिग्मा FI भी दिया हुआ है यहाँ पर 60 और इंटू H है कितना 10। ठीक है, 32 जा 25 जा कितना हो गया 35 प्लस 5 40 हो गया आंसर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या कर दीजिए, इसको कंपैरिजन कर दीजिए। ये डेटा क्यों दिया हुआ है, ये डेटा जो है ना आप कंपैरिजन करने के लिए ये डेटा UI बराबर यहाँ पर रख दीजिए। UI बराबर क्या होता है, XI माइनस एज्यूम्ड मीन बाई H। तो एज्यूम्ड मीन के स्थान पर क्या गिवन है 35, H के स्थान पर क्या गिवन है 10। तो H और A का वैल्यू यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मीन ऑफ X का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H। तो सिग्मा FI UI का वैल्यू हमारे पास है 30, सिग्मा FI का वैल्यू है हमारे पास 60 इंटू H भी है 10। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये कितना ईजी है। देखिए एक क्वेश्चन है WB 22 क्लास 10 में पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, MCQ का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1। तो बोल रहा है थीटा का वैल्यू पुटअप करना है। क्या करेंगे इसका, अरे MCQ का क्वेश्चन है तो हमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 1 मिनट लग जाना चाहिए। लेकिन इस सब क्वेश्चन में 1 मिनट लगना भी नहीं चाहिए भाई, 20 से 30 सेकंड में बनने वाला ये क्वेश्चन सब है। अगर हम इस पर ज़्यादा टाइम अगर कंज्यूम कर दे रहे हैं तो इससे मेरा नुकसान होता है, किसी और क्वेश्चन का टाइम हम इसमें लगा देते हैं, है ना। इसीलिए इस सब क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिए, एक बार बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है, tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा को उधर भेज दीजिए 1 बाई tan 6 थीटा। तो 1 बाई tan 6 थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 क्या होता है कॉट, तो कॉट 6 थीटा हो जाएगा। देखिए tan जो है ना कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री है, tan और कॉट एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। इससे 2 क्लास पहले जो मैंने MCQ बताया था उसमें बताया था, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर इक्वल में होता है ट्रिगोनोमेट्री में, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर इक्वल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के एंगल का सम
दोनों के एंगल का सम 90 कर देना है, बस कहानी खत्म। क्या कर दें, दोनों का एंगल क्या है, tan और cot क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों इक्वल है। तो हमें क्या कर देना है, 4 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस हो गया। कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 डिग्री। बस यही है, थीटा का वैल्यू बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है, मतलब 10 से 15 सेकेंड में बनने वाला ये क्वेश्चन सब है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है क्लास 10 वेस्ट बंगाल क्लास 10 में, अगर आप 36 मार्क्स के लिए अगर आप 40 मिनट्स में भी अगर आप ये कर लेते हैं तो आप रेस्ट ऑफ पोर्शन जो है आराम से बहुत अच्छा तरीका से आप कर सकते हैं और अच्छा खासा मार्क्स भी ला सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए 36 मार्क्स को पहले सिक्योर करिए एलॉन्ग विद लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, हम सारा ही जितने भी क्वेश्चन पेपर में आज तक पूछे हुए क्वेश्चन है, हम हर डे बेसिस पर 2 या 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर वीडियो के माध्यम से करवाता हूँ, वो कर लीजिए। कॉपी पेन रखिए और इसको नोट डाउन करिए। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट्स करिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग का 36 मार्क्स कवर हो जाए और बहुत अच्छा तरीका से मैं समझाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपना 100% देने का। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कमेंट्स करिएगा, लेकिन शायद समझ में आ जाएगा। आप एक बार नहीं होगा 2 बार देखिएगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स करिएगा। और मैं सारा ही एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी है सब कवर कर दूंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि संडे जो है एक पूरे पेपर सॉल्व करवाऊंगा। हाँ, ये तभी होगा जब आप लोग का रिस्पॉन्स देखेंगे, आप लोग का रिस्पॉन्स देखेंगे कि आप लोग कर पा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है ना पर संडे को हम लाइव आकर के जो है एक पेपर जो है आप लोगों के साथ में मैं सॉल्व करूंगा। चलिए कर लीजिए इसका।